गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। और आप सभी बच्चों को पता है हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं और रोज़ नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज मेरे पास अगेन कुछ नए क्वेश्चंस हैं, सो इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करना। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। तो आज पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि आयोडीन के आई सोल्यूशन में बहुत जल्दी डिजॉल्व होती है, प्योर वाटर में क्यों नहीं डिजॉल्व होती? अगर होती भी है तो स्लाइटली डिजॉल्व होती। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है। देखो बेटा, हमारे पास के आई जो है, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। इसके अंदर अगर मैं आयोडीन डाल देता हूँ, ये जब इसके साथ इंटरेक्ट करता है ना बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जैसे ही आप आयोडीन को के आई सोल्यूशन में डालते हो, ये KI3 बनाता है। क्योंकि KI3 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इस करके जब भी आप आयोडीन को KI सोल्यूशन में डालोगे वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व होएगी। वो डिज़ोल्व क्यों हो जाएगी KI सोल्यूशन में? क्योंकि वो KI के साथ ही रिएक्ट करके बना देगी KI3। इस करके आयोडीन KI सोल्यूशन में मोर सॉल्युबल होती है। वाटर में सॉल्युबल इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे KI3 नहीं बनता, ठीक है। और वैसे भी वाटर में तो जी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादातर शो करते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। वैसे तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। फिर आ गया जी, आर ऑल द 5 बॉन्ड्स ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इक्वल, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है जी, आइए जस्टिफाई करते हैं। PCl5 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, PCl5 का आपको बहुत अच्छे से +1 से मैं सिखाता आ रहा हूँ। 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेटोरियल को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 Cl लगे हुए। अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पर ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये लंबे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। और इस शेप का नाम क्या है? ट्रायगोनल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ये शेप है। और ये ऐसी क्यों है? क्योंकि बेटा अगर ये वाले जो एक्सियल बॉन्ड है ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड के बराबर आ जाएं, रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाएगा। और वैसे भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे अगर आप एक एंगल देखो, एक आपको 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, एक आपको 120 डिग्री का एंगल मिल रहा है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए 5 क्लोरीन एटम के बीच में जो रिपल्शन चल रही है उसको मिनिमाइज और कम करने के लिए ये जो बॉन्ड है ना बेटा, एक्सियल बॉन्ड, ये लंबे खिंच जाते हैं। तो ये जब लंबे खिंच जाते हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड से दूर हो जाते हैं और मॉलिक्यूल सरवाइव करता है। वैसे तो बेटा PCl5 मॉलिक्यूल इतना स्टेबल नहीं है। अगर जैसे ही आप PCl5 मॉलिक्यूल को हीट कर दोगे ना, जैसे ही हीट करोगे ये सीधा PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। PCl5 जो है ना, थर्मोडायनामिकली बड़ा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इस करके आपका सवाल है कि ऑल 5 बॉन्ड्स ऑफ PCl5 आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि उनके अंदर बेटा बॉन्ड पे रिपल्शंस होती हैं और उन रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए एक्सियल बॉन्ड्स लंबे हो जाते हैं, इक्वेटोरियल छोटे रह जाते हैं। पढ़ें इनको दोबारा। देखो जी, आयोडीन इज ओनली स्लाइटली soluble in water. However, it is more soluble in KI solution than water as KI forms KI3। देखो जी, जैसे मैं विद I2 KI plus I2 से KI3, समझ आ गया ना, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, PCl5 has trigonal bipyramidal structure. The 3 equatorial P bond Cl bonds are equal और इक्विवेलेंट इक्वल साइज के होते हैं, while the 2 axial bonds are different and longer than equatorial bond। ये क्यों चक्कर हुआ? जस्ट टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऐसे 2 एक्सियल बॉन्ड हो गए हमारे, 3 इक्वेटोरियल हो गए, उनको स्टेबलाइज करने के लिए ये लंबे खिंच जाते हैं ताकि मॉलिक्यूल सर्वाइव कर सके। अदरवाइज तो बेटा PCl5 का मॉलिक्यूल जैसे ही बनेगा ना, साथ ही वो टूट जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अमंग द हाइड्रोजन लाइट। यानी जितने भी HI है, HCl है, HF है, HBr, उन सब में HF का जी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा।
उसके पीछे सिंपल सा आंसर आपको मैंने +1 में सिखाया हुआ है। 3 छोटे छोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन आ गया, तो ऑब्वियसली इट्स बहुत छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस करके इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ें इसको भी, देखिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल शो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas other hydrogen halides do not show hydrogen bonding due to intermolecular association. As a result of hydrogen bonding, hydrogen fluoride has the highest boiling point among the hydrogen halide. तो दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो HF का बॉइलिंग पॉइंट 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। अब ये बॉइलिंग पॉइंट 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बच्चों इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी ये NCl5 क्यों नहीं बनाता? इसको तो बेटा अब हमने बहुत बारी कर लिया कि जी नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है और वो 5 बड़े बड़े हैलोजन्स को, क्लोरीन एटम को अपने अराउंड अरेंज नहीं कर सकता, और अगर वो अरेंज कर भी ले इतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी कि वो मॉलिक्यूल बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो पढ़िए, नाइट्रोजन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंशन बट इट डज नॉट कंटेन d ऑर्बिटल इन इट। इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, अपनी ऑक्टेट भी नहीं बढ़ा सकता। Hence, due to absence of d orbitals, nitrogen does not form the compound NCl5. d ऑर्बिटल ना होने के कारण NCl5 नहीं बनता। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, HI एक्वा सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है HCl से? सो बेटा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हमारे पास है HI, एक हमारे पास है HCl, और अगर हम इसको अरेंज करें अपना ग्रुप 17 को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन, ठीक है। अब आप नोटिस खुद कर लो, अगर हम बात करें क्लोरीन और आयोडीन के साइज में, अगर क्लोरीन का इतना बड़ा साइज है ना, आयोडीन का डबल ट्रिपल टाइम बड़ा साइज है। जितना बड़ा साइज होगा ना उतना लंबा बॉन्ड हो जाएगा, जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना वीक बॉन्ड होगा, और जितना वीक बॉन्ड होगा उतनी जल्दी वो प्रोटॉन रिलीज करेगा। सो इस करके इट विल बी मोर एसिडिक। क्योंकि अगर हम HCl के बारे में बात करें तो बेटा HCl में जो बॉन्ड होता है वो तकरीबन 2 टाइम्स छोटा होता है HI से। जितना छोटा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, उतनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उतना डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होगा। तो जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, जो जल्दी से प्रोटॉन रिलीज करते हैं मॉलिक्यूल, वो एसिड ही हुआ ना, इस करके HI एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl के कंपैरेटिवली। पढ़िए, ये मेरे साथ पढ़ते हैं। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HI बॉन्ड इज लोअर देन HCl, so HI can produce H+ very easily than HCl, hence HI is a strong acid, ठीक है। फिर वही पुराना क्वेश्चन आ गया, NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 क्यों नहीं बनाता? एक तो जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना ज़्यादा, अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो 3.0 है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें तो वो 2.1 है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और छोटा होगा ना एलिमेंट, उतना ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरी आउट कर लेगा। तो बेटा आपको पता ही है NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस करके वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, एक तो फास्फोरस का साइज बड़ा, ऊपर से फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से बहुत कम है, इस करके PH3 कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। फिर कहता है जी OF6 कंपाउंड क्यों नहीं बनता? OF6 कंपाउंड कैसे बनेगा बेटा? PCl5 NCl5 क्यों नहीं बनता? OF6 क्यों नहीं बनता? ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम और आगे चले जाएं तो SH6 क्यों नहीं बनता? सो मैं आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बताना चाहूँगा, इन दोनों के पास ना खाली d ऑर्बिटल नहीं है। जब खाली d ऑर्बिटल ही नहीं है तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से हो जाएगी? 3 से ऊपर ही, 2 से ऊपर बॉन्ड इनके जा नहीं पाते। तो आइए पढ़ लें,
in order to form OF66, half filled orbital should be present in oxygen to overlap with 2p half filled orbital of fluorine atom, but oxygen has only two half filled orbital in its electronic configuration since oxygen does not have d orbitals in its valence shell. ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता खाली शेल में. इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर, देयरफॉर इट कैन नॉट फॉर्म OF6. इस करके ये OF6 नहीं बनाता. और लास्ट क्वेश्चन है कि वाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. बेटा एक तो हम बात करते हैं एसिड की, जैसे HCl, HBr, HI. बेटा ये हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है. अब हम जब ऑक्सो एसिड की बात चली तो ऑक्सो एसिड इस तरह का होता है, हाइड्रोजन होता है, फिर हैलोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है. अब बेटा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैलोजन होगा ना उतना वो बॉन्ड पेयर अपने पास खींच के रखेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींचे के रखेगा और प्रोटॉन का रिलीज बहुत ईजी हो जाएगा. जब आप टॉप टू बॉटम आता है फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन, तो हमारे पास हाइड्रोजन जो ऑक्सो एसिड का फार्मूला क्या है, HXO. ये हैलोजन बीच में, फिर इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन. फ्लोरीन होगा वो भी बहुत तेज़ी से पावर के साथ पूरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा. क्लोरीन भी खींच के रखेगा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है. ये बॉन्ड हमेशा वीक रहता है अगर HFO या HClO के बारे में बात करें. पर जब आप टॉप टू बॉटम आ जाते हो इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से ये बॉन्ड पेयर को अपने ऊपर खींच नहीं पाता, तो यानी ये H और X के बीच का जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग ही रहता है, वो टूटता नहीं है. इसी करके प्रोटॉन का रिलीज ऊपर बहुत ईजी है, सेकंड नंबर पे भी ईजी है, पर नीचे आते आते डिफ़िकल्ट है. क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है. इस करके जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं उनकी एसिडिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. यूजली एसिडिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है क्योंकि बेटा बॉन्ड जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला कंडीशन कि HOI का बॉन्ड बड़ा होता है, आसानी से टूट जाता है. यहाँ पे हम HI, HCl, HBr की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ऑक्सो एसिड की बात कर रहे. HClO, HFO, HBRO, जिसमें ब्रोमीन ऑक्सीजन, हैलोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है. यहाँ पे उल्टा है. यहाँ डाउन द ग्रुप जाओगे तो प्रोटॉन का रिलीज डिफिकल्ट होता रहेगा, एसिडिटी कम हो जाएगी. ऊपर वाले मेंबर में एसिडिटी आपको बहुत अच्छे से हो सकती है, आसानी से हो जाएगी और वो जल्दी से प्रोटॉन रिलीज करेंगे. बेटा ये आज का लेक्चर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना. कोई भी डिफ़िकल्टी हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. स्टे सेफ, स्टे